सो हेलो एवन, आज हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है क्या? तो साल 1940 से लेके 1956 के बीच में जितने भी कंप्यूटर्स बने वो सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहलाते थे। ठीक है, क्यों कहलाते थे? तो उनमें कुछ एक कॉमन फीचर होते थे, उसी कॉमन फीचर के अकॉर्डिंग उनको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता था। तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि क्या ऐसे फीचर्स थे जिनकी वजह से उनको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो फीचर आपको देखने को मिलेगा वो होता था वैक्यूम ट्यूब्स। आज के ज़माने में हम लोग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़ करते हैं और उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। बट जब कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में था तो वहाँ पे हम लोग प्रोसेसिंग करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे, गूगल पे कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या आएगा, तो आपको एक बल्ब की तरह एक डिवाइस देखने को मिलेगा और वही वैक्यूम ट्यूब्स होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग करने के लिए हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये पहला कॉमन फीचर्स था। ठीक है, सेकंड आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो साइज़ होता था बहुत बड़ा हुआ करता था, बिग साइज़। आपने सुना होगा कि जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे वो एक रूम का जगह ले लेते थे, और ये काफ़ी ऑब्वियस है समझना कि इतना बड़े क्यों होते थे। क्योंकि डेटा को प्रोसेस करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता है, और वैक्यूम ट्यूब्स का जो साइज़ होता है वो जनरली बड़ा होता है। तो जब आप एक साथ बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स को रखोगे ना, तो वो जगह लेगा ही लेगा। मैं एक आपको एस्टिमेट बताता हूँ, लगभग एक कंप्यूटर में 16,000 वैक्यूम ट्यूब्स को रखा जाता था। तो आप समझ सकते हो 16,000 वैक्यूम ट्यूब्स कितनी जगह लेगा। नेक्स्ट, तीसरा जो पॉइंट है वो था स्टोरेज। ठीक है, अब स्टोरेज के लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो यूज़ किया जाता था वो था आपका मैग्नेटिक ड्रम। हम लोग क्या करते थे, यूज़ करने के लिए स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ करते थे, मैग्नेटिक ड्रम। ओके, ये था तीसरा पॉइंट। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे कि इनपुट और आउटपुट के लिए क्या क्या यूज़ करते थे। ठीक है, तो देखो, इनपुट के लिए हम लोग यूज़ करते थे पंच कार्ड। ठीक है, और इस केस में जो हमें आउटपुट मिलता था वो आउटपुट आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलता था, प्रिंटेड फॉर्म में आपको देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने कुछ टोटल 5 आपको बताया। कुछ और चीज़ें जो मे बी एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बताता हूँ। छठा, देखो, वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं और ऊपर से इसमें लाइट जलती है, छोटी छोटी, जैसे कैसे 100 वाट के बल्ब में लाइट जलती है, ठीक उसी तरह के इसमें भी लाइट जलती है। और लाइट जलने की वजह से ये काफ़ी हीट पैदा करता था। ठीक है, प्रोड्यूस्ड हीट। ठीक है, नेक्स्ट, यदि मैं अगला पॉइंट आपको बताऊं तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की वजह से ये ज़्यादा, कह सकते हो, रिलायबल नहीं था। ये ज़्यादा रिलायबल नहीं था, मीन्स जल्दी ख़राब होता था। इसका जो कंपोनेंट था काफ़ी जल्दी ख़राब होता था, जिसकी वजह से ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था। ठीक है, तो ये इससे कुछ फीचर्स हैं और यही फीचर्स इसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इसको बनाते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका ईयर ध्यान में रखिएगा, और ये वैक्यूम ट्यूब्स कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। तो एटलीस्ट इस 2 पॉइंट को ध्यान में रखना, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जांपल अगर तुम्हें बताऊं तो एक यूनिवैक होता है, यूनिवैक एक कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन में। और अगर मैं बताऊं तो एक IBM 706 है, मे बी मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तुम एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हैं आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।